हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि अब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस की। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो करवाने की कोशिश करता हूँ। ये जो अपने पास क्वाड्रेटल है उसकी थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन के साथ। अपने पास पांच चीजें जो हैं, टोटल लाइन और एंगल्स अपने पास थे, अपने पास ट्रायंगल था, अपने पास सर्किल था, क्वाड्रेटल था और अपने पास पॉलीगन था। ध्यान रखना, इसमें जो क्वाड्रेटल वाला जो पोर्शन है वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मेंसुरेशन के साथ, तो यहाँ पर हम लोग वो चीज नहीं पढ़ेंगे। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास और इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। आज मैं सर्किल के क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, फिर अगले 3 दिन में आपको प्रीवियस ईयर्स का कोई अच्छा क्वेश्चन या कोई जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें मतलब मिक्स क्वेश्चंस में अगले 3 दिन आप लोगों को करवा दूंगा। तो एक अच्छी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले साथ साथ में मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, लगभग 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और फिर अगली जो हमारी क्लास होगी, 3 दिन की जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो इस टाइप से एक आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर। तो चलिए आप लोग सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो 4 नंबर टाइप हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग पढ़ते हैं, चलिए कीजिए सभी लोग। पिछला क्वेश्चन तो कल कर चुके थे लास्ट में। अब हम लोग 5 नंबर से शुरुआत करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन सभी लोग करने की कोशिश कीजिए फटाफट। कोशिश करो सोल्व कर पाओ आप लोग खुद से। प्रत्येक क्वेश्चन अब आपको खुद को सोल्व करना है भाई। एक से वो संडे को ही होगा टेस्ट, संडे को ही करवाएंगे आपका भाई। यहाँ पर देखिए, टेंजेंट पीटी एंड क्यूटी आर ड्रॉन ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर from point T, which is 13 centimeter away from the circle, center of the circle, 13 centimeter away from the center of circle यहाँ पर आना चाहिए। What is the length of AB? इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहिए था। हम लोग कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को? इसकी रेडियस, ये इसका सेंटर मान लो O है, यहाँ से ये 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये रेडियस जो दी हुई है ये हम लोगों को दी हुई है 5। हमें पता है ऐसा कि रेडियस अगर 5 है और ये ओटी की लेंथ अगर 13 थी, तो ये मुझे बताओ क्या अपने पास 8 ही बचेगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, ये तो अपने पास 8 ही बचेगा। हम लोग क्या कर पाएंगे, मुझे एक बात बताइए। यहाँ पर एक ही जगह से डालेगी क्योंकि टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, और एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ अगर बराबर है तो यहाँ से अगर आप लोग इसको मिलाते हो P से A तक, ये अगर अपने पास x है तो ये A से E तक भी अपने पास x होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक ही जगह से आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। टोटल अपने पास ओटी की लेंथ 13 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये इधर वाला जो बचेगा वो मुझे बताइए क्या 8 ही बचेगा क्या? क्योंकि रेडियस अपने पास 5 है। एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, और मुझे बताओ 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर अगर माइनस करोगे, क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, तो ये अपने पास 13 था। 90 डिग्री के सामने 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 12 का स्क्वायर बचेगा, और 12 का स्क्वायर अगर बचेगा तो ये दूरी अगर x है अपने पास यहाँ से यहाँ तक, तो आगे वाली दूरी कितनी बचेगी? तो आप कहोगे सर 12 माइनस एक्स बचेगी। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो मुझे बताइए स्ट्रेट लाइन थी, इधर 90 है तो उधर भी 90 होगा। और क्या इधर ए ई टी जो ट्रायंगल है उसमें क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? आप कहोगे सर हम लोग बिल्कुल लगा सकते हैं, और लगा सकते हो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से सोल्व कर पाएंगे सीखने की आप लोग कोशिश करना। हम लोग लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस अपने पास x का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर,
बराबर है अपने पास कितना, 12 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा 144 प्लस अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 24x। ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया है और हमें दूरी जो पूछी है AB की लंबाई पूछे, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास 64, 24x तो इधर जाएगा और ये अपने पास होगा 144 माइनस अपने पास कितना होगा 64 होगा। तो 24x बराबर, अगर अपने पास 80 है तो x का जो मान आ गया वो क्या 10/3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, सोल्व करने पर 8 से 3 बार, 8 से 10 बार। लेकिन AB की अगर हमें लेंथ पूछी है तो AB की जो लेंथ होगी वो मुझे बताइए 10/3 जो है उसका डबल हो जाएगा क्या? ऊपर जितना है नीचे भी उतना ही होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 20/3। ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इसको अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? पूरा मैंने इस क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व करवा दिया है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इसको ठीक टाइप से समझ पाया होगा। मैं अगर किसी को कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार इसको वापस से समझा देता हूं। यहां से यहां तक की दूरी 13 है, 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर माइनस करोगे तो ये जो दूरी बची ये बचेगी 12। हमें पता है एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो ये अगर x है तो ये भी कितना होगा x होगा। टोटल 12 था, टोटल x में से 12 में से x माइनस करोगे तो ये दूरी आ गई 12 माइनस एक्स। 13 में से 5 माइनस करोगे तो ये दूरी 8 बची, ये x है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने लगा दी, ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। रवि जब हो गया है तो क्यों लगाना हमें सिमिलरिटी भाई? अगर आपको आ रही है तो अच्छी बात है, या आप सोचो कि मैं आप वाला ही तरीका यहां पर लिख दूं पूरा का पूरा, तब तो फिर फायदा क्या है? आप सोच रहे हो कि मैंने सिमिलरिटी से कर लिया, अब सर आप भी सिमिलरिटी लगाओ, क्या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो मुझे चेक करने की कोशिश मत करो रवि भाई। आप एक तरीके से अगर कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये अपने पास 13 है, ध्यान से सुनना। ये अपने पास 5 है और ये अपने पास 12 है। एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो इधर वाला बचा 12 माइनस एक्स। ध्यान से समझना भाई। यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो एक कोण अपने पास 90 डिग्री है। ऐसे ही इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एक कोण 90 डिग्री है और ये कोण अपने पास थीटा कॉमन होने के कारण बराबर होगा। ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी थीटा अपने पास होगा और छोटे वाले में भी थीटा होगा। ये हम लोग लगा देते हैं सिमिलरिटी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं फिर समझा देता हूं, मैं खुद ही जो तरीका अपने पास होगा खुद ही समझाने की कोशिश करूंगा। तो रवि इस चीज के लिए आप लोग परेशान नहीं हुआ करो। मैं जो बताने की सारे ही तरीके, जो जो तरीके हैं वो सब मैं बताऊंगा आपको, तो परेशान नहीं हुआ आप। ये कॉमन होने के कारण बराबर होगा। एक तो मैं पूरा बड़े वाला ट्रायंगल ले रहा हूं और एक मैं छोटे वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। थीटा तो दोनों में कॉमन, एक कोण दोनों में 90 डिग्री है। दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा। और मुझे बताइए क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं क्या? आप कहोगे हाँ सर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। तो सिमिलरिटी में कॉमन के सामने वाली छोटे वाले में एक्स है, कॉमन के सामने वाली बड़े वाले में कितनी है 5 है। 90 डिग्री के सामने वाली छोटे वाले में कितनी है 12 माइनस एक्स है। और 90 डिग्री के सामने वाली इसमें कितनी है, तो अपने पास इसमें 13 है। इसको सोल्व करके x का मान निकाल लेना तो वहां से अपने पास आंसर आ जाएगा। ये ऐसे आप लोग लगा सकते हो सिमिलरिटी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग सिमिलरिटी लगा सकते हैं। और ये साइड नहीं लेकर तीसरी साइड अगर आप लोग ले लो, तीसरी साइड इसकी कितनी बची, तो तीसरी साइड इसकी अपने पास बचेगी कितनी, यहां से या तो इनको सोल्व कर लेना तो भी आंसर भी आना है। लेकिन तीसरी साइड क्योंकि इसकी 8 बची है और तीसरी साइड इसकी कितनी बची है, तीसरी साइड इसकी अपने पास 12 है। तो फर्स्ट और थर्ड ले लेना, वो ज्यादा ठीक है, उससे अपने पास और जल्दी आंसर आएगा। तीनों भुजाएं इन दोनों को भी सोल्व करोगे तो आंसर वही आना है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड ले लेना, उससे अपने पास एक्स का जो मान आ जाएगा वो अपने पास 5, 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से कट रहा है 3 बार, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू 10/3 आ जाएगी। ये अपने पास यहाँ पर, और ए बी का मान इससे डबल होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये थोड़ी सी आप लोगों को फिर सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी। उम्मीद है दोनों तरीके आप लोग समझ पाए होंगे। अगर दोनों तरीके आप लोग समझ पाए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो।
देखिए छेदक रेखा या सेकंड उस लाइन को हम लोग बोलते हैं जो टेंजेंट, तो उसको बोलते हैं जो एक ही पॉइंट को टच करके जाए, उसको तो टेंजेंट। और कोई दो पॉइंट को अगर काटे तो उसका नाम होता है सेकंड, या छेदक रेखा जो है इस चीज को जो दो पॉइंट पर काटती हुई जाए उसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए करने की कोशिश करो, आंसर आपसे आना चाहिए, कोशिश आप लोग कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पी ए बी एक वृत्त की छेदक रेखा है, ए बी पर काटती है, और पीटी स्पर्श रेखा है। यहाँ पर अपने पास पीटी अगर टेंजेंट है तो ये आप लोगों को पता होना जरूरी है भाई। ये तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपसे खुद से होना चाहिए। अब देखिए पी टी अपने पास टेंजेंट है, ए बी अपने पास कोई सेकंड है, पी ए बी ये अपने पास 12 है, और ये अपने पास यहाँ पर 12 है, और पी ए का मान 9 है, तो इसको आप लोग एक्स मान लीजिए। तो P इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, क्या ऐसा मैंने एक पॉइंट आप लोगों को लिखवाया था? मुझे बताइए ये चीज क्या आप लोगों को याद है क्या? तो P का मान 9 होगा, इसको x नहीं लिख सकते, ये PB का मान 9 प्लस एक्स है, और 12 का स्क्वायर 144। 9 का भाग दोगे तो 9 प्लस एक्स बराबर अगर 16 है, तो मुझे बताइए x का जो मान आ गया वो क्या अपने पास 7 आ गया? ऑप्शन नंबर सी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पीटी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये सर्किल अब ध्यान रखना आसान ही होता है, आप लोग बस करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपके सामने आ चुका है, चलिए सोल्व कीजिए। कोशिश करनी है सोल्व करने की, प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व होगा अगर आप लोग कोशिश करोगे तो। ठीक है, सभी लोग सोल्व करने की कोशिश करो भाई। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए आप लोग, यहाँ पर अपने पास पी क्यू आर एस बिंदु पर क्रम से ए बी बी सी सी डी डी ए को स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज बनाया गया है। ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेटल ए बी सी डी टचिंग ए बी बी सी सी डी, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट्स ए डी एट द पॉइंट पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली एंड एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बाकी आप लोग कैसे भी बना सकते हो, एक एंगल जो बी है वो आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर 90 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने बनाया है इस प्रकार से, ए बी सी और डी। एक क्वाड्रिलेटरल अपने पास है ए बी सी और डी, तो बी जो एंगल है वो ध्यान रखना अपने पास 90 डिग्री है। ये जो एंगल बी है, ए बी सी और डी, अपने पास ये जो एंगल है वो अपने पास 90 डिग्री है। बाकी क्वाड्रिलेटरल आप लोग कैसे भी बना सकते हो, और इसको टच करते हुए इसके अंदर की तरफ अपने पास ये जो सर्किल टच कर रहा है वो हमें दिया हुआ है पी क्यू आर और एस। पी है, क्यू है, आर है, और अपने पास एस है। जो जो गिवन है वो हम लोग लिख लेंगे, बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। एडी की लेंथ 24 है, टोटल एडी अपने पास 24 दिया हुआ है, इसकी एडी की लेंथ यहाँ पर लिख लेता हूँ 24, ये लीजिए। उसके बाद ए बी की जो लेंथ है वो 27 है, ए बी की लेंथ 27 इस साइड लिख दिया मैंने, ए बी की लेंथ है। और फिर डी आर की लेंथ दी हुई है 7। 7 यहाँ पर टोटल की लेंथ नहीं है, डी आर की लेंथ है अपने पास 7। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर यहाँ से ए की जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है क्या? आपको याद है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बराबर याद है हम लोगों को। तो मुझे एक बात बताइए, ये अगर यहाँ से यहाँ तक 7 अगर है, 6 है, 7 नहीं है,
6 है ये, dr की लेंथ अगर 6 है तो क्या ये भी अपने पास 6 होनी है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। मैं कहूंगा एक ही जगह से डाली गई, ये टोटल 24 था, ये 6 है तो इधर वाला कितना बचा? ये अपने पास बचा 18, और ये 18 है तो क्या ये भी अपने पास 18 होगा क्या? टोटल 27 है, ऊपर वाला 18 है तो नीचे वाला कितना बचा? 27 में से 18 माइनस करोगे तो नीचे वाले की लेंथ कितनी बचेगी? तो आप कहोगे सर 9 बचेगी। और मुझे एक बात बताइए, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, और ये 9 है तो ये भी 9 होगा। अपने पास एक क्वाड्रेटर के तीन कोण 90 डिग्री हैं, एक चतुर्भुज के तीन कोण अपने पास 90 डिग्री हैं, 90 90 90, तो क्या चौथा भी 90 ही होना है क्या? मुझे ये बात बताइए। आप कहोगे बिल्कुल सर 90 होगा, क्योंकि क्वाड्रेटर के चारों एंगल्स का सम होता है 360, चारों कोण तो 90 डिग्री हैं और पास पास वाली साइड बराबर है, तो क्या एक स्क्वायर बन गया है क्या? और स्क्वायर की ये साइड अपने पास चारों साइड ही बराबर होती हैं, तो इस सर्किल की जो रेडियस आ गई है वो अपने पास 9 आ गई है। और सर्किल की रेडियस अगर 9 है तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है सर्किल का, वो होता है 2 पाई आर, आर का मान 9 रखोगे तो जिन जिन बच्चों का आंसर 18 पाई था वो बिल्कुल ठीक है। बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलते रहो भाई, ताकि मुझे चीजें पता लगती रहे, और मुझे उम्मीद है कि अब ज्योमेट्री आपको कंप्लीट अच्छे से ढंग से समझ में आ रही होगी प्रत्येक बच्चे को। अब आपको ये जो चीजें हैं ये ढंग से ठीक से सिस्टमेटिक तरीके से समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो क्या आगे बढ़े? पॉइंट नंबर 7 के बाद अपने पास अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 8, अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, क्या पूछना चाह रहा है, क्या दिया हुआ है, ये आप लोग कर सकते हैं। तो चलो करने की कोशिश करो। सभी को समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है भाई। 720 पर भी आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा होगा ऋषि। ये क्वालिटी जो नेटवर्क पर डिपेंड करती है, मुझे लगता है आपकी क्वालिटी 4K तो बहुत अलग चीज हो जाएगी। आपका शायद 720 भी नहीं उठा रहा आपका नेटवर्क। जगदीश पहले तो ये तो करो। अब इसे क्या था, 2-3 क्लास में हम आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ मिक्स क्वेश्चंस की। आज मेरी तरफ से सर्किल और पॉलीगन और ये सारी चीजें हो गई हैं, ट्रायंगल हो गया, लाइन एंगल हो गया, तो मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस की 2-3 जो क्लास होंगे उसमें प्रैक्टिस और करवा देता हूँ भाई। 5G नाम से नहीं होता ना, चाहे उसकी जगह 5G की जगह ऋषि 6G कर लो, 7G कर लो, 8G कर लो, वो तो स्पीड आने पर होगा कि आपके पास स्पीड कितनी आ रही है। A circle touch the side BC of triangle ABC at D, and AB and AC are produced to E and F respectively. If AB equals to 10, AC equals to 8.6 and BC equals to 6.4. ट्राइंगल ABC में जो भुजा BC है उसको D पर स्पर्श करते हुए, ठीक है, अपने पास एक ट्राइंगल है A, B और C। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास इसको बढ़ाया गया, हम लोग इधर बढ़ा देते हैं, ये जो अपने पास है ए बी और सी, ध्यान से समझना भाई आप लोग। ए बी और सी, यहां पर इसने कहा है ए बी बी सी डी, ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस टू ई एंड एफ। ए बी और ए सी को बढ़ाया गया, इस तरफ हम लोगों ने बढ़ाया इसको, ए बी व ए सी को बढ़ाया ताकि वह ई व एफ पर बढ़ाया गया, ठीक है। भुजा बी पर एक व्रत एबीसी बी भुजा पर डी पर स्पर्श करता है। एक व्रत ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी पर डी को स्पर्श करता है, बीसी को डी पर स्पर्श करता है, उल्टा लिखा हुआ है, बीसी को डी पर स्पर्श करता है, इस प्रकार से होना चाहिए, बीसी को डी पर स्पर्श करता है, और आगे बढ़ाने पर ये अपने पास यहाँ पर ई और अपने पास यहाँ पर एफ पर टच कर रहा है। ये इस प्रकार से अपने पास होना चाहिए। ए बी और ए सी को क्रम से ई व एफ तक बढ़ाया गया
ताकि वहां पर वो सर्किल को टच कर सके। ऐसे इसको लिखना चाहिए, थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन सिस्टमेटिक नहीं लिखा है इसने, इसको बढ़ाया गया ताकि वो ई और एफ पर सर्किल को टच कर सके। ऐसे तो बढ़ाने को तो कहीं तक आप लोग बढ़ा सकते हो, लेकिन इसको लिखना चाहिए इतना बढ़ाया गया ताकि वो सर्किल को ई और एफ पर टच कर सके। लाइन लिखी भी होनी चाहिए जो कि यहां पर नहीं लिखी भी है। इसके बाद मुझे बताइए, इसने तीनों साइड्स हम लोगों को दी हुई है, ए बी, ए सी और बी सी। ए बी है, ए सी है और बी सी, तीनों साइड अगर गिवन है तो बी ई की लेंथ आप लोग बता दीजिए, हम लोग बता देंगे। उससे पहले एक बात आप लोग ध्यान रखना, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस अपने पास सी ए, ये जो होगा वो होगा इसका पेरीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर। अगर तीनों को जोड़ते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा। और आप लोग यहां से एक चीज आपको पता होगा कि एक ही जगह से डाली गई दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। यानी बीडी बराबर होगा किसके, तो आप कहोगे सर बीडी बराबर होगा बीई के। और सेम इसी कॉन्सेप्ट से एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, सी डी बराबर होगा सी एफ के। ये बात बताइए, सी डी जो है वो सी एफ के बराबर क्यों होगा, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सी डी बराबर है अपने पास सी एफ के, क्योंकि यहां पर सर आप कहोगे सर ट्रायंगल तो वैसे भी हम लोग ए यहां बनाते हैं, ए बी सी ऐसे बनना चाहिए था, तो फिर सर्किल नीचे आएगा, नीचे ज्यादा जगह है नहीं, इसलिए मैंने डायग्राम को ऐसे बना लिया है। वो आप लोग कैसे भी बना सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोशिश करना जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको आप लोग समझ पाओ। मुझे बताइए, बीसी की जगह ये जो बी से सी है उसकी जगह क्या बी डी प्लस बी सी भी आप लोग लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ए बी तो ऐसे कैसे, बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, ये जो बी सी है, मुझे बताइए बी सी को क्या आप लोग लिख सकते हो क्या, बी से सी तक जो है उसको क्या बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं क्या? बी डी प्लस आप लोग क्या लिख सकते हो, डी सी लिख सकते हो, प्लस आगे सी ए, ऐसे कैसे है, बराबर पेरीमीटर। हाँ और ना करके बताइए, क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? ना बीडी बराबर सीडी नहीं होगा संदीप कुमार। मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने बीसी की जगह, ये जो बीसी है उसकी जगह मैंने बीडी प्लस अपने पास सीडी लिख दिया है, बीडी प्लस सीडी मैंने लिख दिया है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए ए बी बिल्कुल ठीक है, बीसी की जगह बीडी की जगह क्या लिख सकते हो यहाँ पर? बीडी जो है वो बराबर होगा बीई के, तो बीडी जहां पर है उसकी जगह आप लोग बीई भी लिख सकते हो, प्लस डीसी। डी से सी जो है उसकी जगह आप लोग सी एफ भी लिख सकते हो, इसकी जगह सी एफ लिख सकते हो, प्लस सी ए बराबर पेरीमीटर तो अपने पास चल ही रहा है। मुझे एक बात बताइए, आप लोग ए बी प्लस बीई को क्या लिख सकते हो? ए बी प्लस बीई को आप लोग ए ई लिख सकते हो। ऐसे ही ए सी प्लस सी एफ को, इन दोनों को मिलाकर ए सी प्लस सी एफ को क्या लिख सकते हो? आप लोग ए एफ लिख सकते हो, बराबर पेरीमीटर है। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कभी समझाया था आपको कि एक ही जगह से डाली गई जो टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है वो अपने पास बराबर होती है, एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर, तो क्या अपने पास ए ई और ए एफ बराबर होंगे क्या? सर्किल में बाहर की किसी पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो ए ई बराबर होगा अपने पास ए एफ के। तो दोनों बराबर होते हैं तो चाहे दोनों जगह ए ई लिख लो, इसकी जगह ए ई बराबर पेरीमीटर अगर है तो 2 इंटू ए ई बराबर पेरीमीटर अगर है तो ए ई की लेंथ कितना होगा, तो परिमाप का आधा होगा। ये चीज चाहो तो आप लोग याद कर लो, मैंने सिस्टमेटिक तरीके से आपको बता दिया है। ये जो अपने पास होता है वो टेंजेंट का आधा होता है। परिमाप जो टेंजेंट अगर निकालनी है तो वो पेरीमीटर की हाफ होगी, या पेरीमीटर कभी निकालना है तो वो टेंजेंट का डबल हो जाएगा। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का सम, तो तीनों साइड्स का सम अगर आप लोग करते हो तो वो मुझे बताइए क्या 25 आ गया है क्या? इन तीनों को अगर आप लोग जोड़ोगे, परिमाप का मतलब होता है ये जो पेरीमीटर है ये तीनों साइड्स का सम ही तो था, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का सम, तो इनको अगर जोड़ोगे तो इन तीनों साइड्स का सम आ गया अपने पास कितना, 25। तो इसकी ए ई का जो मान आएगा वो मुझे बताइए, ए ई का मान परिमाप का आधा 25/2, क्या 12.5 आ गया है क्या? और इसकी लेंथ अगर 12.5 है, टोटल ए ई की लेंथ 12.5 है, जिसमें से ये अगर 10 है
कभी एई भी पूछ सकता है, ये अगर 10 है और टोटल 12.5 है तो ये मुझे बताओ क्या 2.5 ये अपने पास डी आंसर आ गया। हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। चाहो तो इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। सी एफ 2.5 क्यों होगा भाई, ऐसे मूर्खता की बात क्यों कर रहे हो। सी एफ जो होगा, ए एफ का मान तो 12.5 होगा और ए सी का मान 8.6 है। ये 8.6 है और टोटल 12.5 है, तो 12.5 में से 8.6 घटाओगे वो होगा, बोलिए ठीक है क्या। हाँ सिवा मेंशुरेशन ही करेंगे। तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। अभिषेक उसके बाद भी आओगे तो मेरे पास ही, तो आप 50 क्लास लेके आ जाओ, आना मेरे पास ही पड़ेगा भाई। तो वो ले आओ पहले। अगला करो क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। हाँ शुभम ऐसा ही करेंगे भाई, ऐसा ही कर लेंगे आगे से। In the given figure, PQRS is a square inscribed in a circle of radius 4 centimeter. ये रेडियस इसकी 4 है। PQ is produced till point Y। इसने डायग्राम भी साथ साथ दिया हुआ है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये वाला। From Y a tangent is drawn to the circle at point R। वो टेंजेंट का काम कर रही है। What is the length of SY? SY की लेंथ हम लोगों से पूछी है। मुझे एक बात बताइए, इसकी टेंजेंट अगर आपने सॉरी इसकी रेडियस हम लोगों को दी हुई है 4। अगर किसी भी सर्किल की, पहले तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, कभी भी इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, सर्किल ये अगले पॉइंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्क्वायर के डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है √2 × साइड। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, √2 × साइड बराबर डायगोनल होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिए सभी लोग। यहाँ पर डायगोनल अगर कभी निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है, आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है भाई, सभी लोग करने की कोशिश क्या करो। √2 × साइड, तो ये जो अपने पास रेडियस जो इसकी दी हुई है वो तो अपने पास दी हुई है 4, तो डायगोनल क्या 8 हो गया है क्या, ये भी 4 और ये भी 4। तो मुझे एक बात बताइए कि इसका जो डायगोनल अपने पास हो चुका है वो 8 हो चुका है। डायगोनल अगर 8 है तो √2 × साइड बराबर, अगर अपने पास 8 है तो साइड की वैल्यू मुझे बताइए 8/√2, और 8/√2 ऊपर नीचे √2 से इंटू करोगे तो साइड क्या 4√2 आ जाएगी क्या। ये अपने पास यहाँ पर इसकी साइड आ जाएगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। डायगोनल अगर 8 था तो इसकी साइड ये भी 4√2 आ गई है, ये अपने पास 4√2 आ गई है, ये अपने पास यहां से यहां तक ये वाली साइड, अपने पास ये जो साइड है ये भी अपने पास 4√2 आ गई है। ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। उससे पहले मुझे एक बात बताइए, ये अगर अपने पास यहाँ पर रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण, ये अपने पास 8 था, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होता है। और क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या, बताना मुझे, कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए, यहां से मुझे बताने की सिखाने की कोशिश करना, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कभी भी आप लोग एल्टीट्यूड डाल देते हो, ध्यान से सुनना, या तो वो एल्टीट्यूड वाली कंडीशन लगा लो, मान लो ये अपने पास P है, ये R है और ये अगर अपने पास Y है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड आप लोग डालते हो और ये अगर P पर Q पर मिल रहा है, तो क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि RQ² बराबर होगा अपने पास PQ इंटू QY। PQ इंटू QY ये अपने पास बराबर होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
आर क्यू स्क्वायर बराबर अपने पास यहाँ पर आर क्यू स्क्वायर बराबर अपने पास होगा पी क्यू इंटू अपने पास क्यू वाई। ये अपने पास ऐसा होता है जिसमें आर क्यू की लेंथ हमें दी हुई है 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर करोगे तो 4√2 इंटू 4√2 बराबर पी क्यू का जो मान है वो अपने पास कितना है 4√2। तो क्या आप लोग क्यू वाई की लेंथ यहां से निकाल लोगे क्या? तो 4√2 से 4√2 कट गया है, तो क्यू वाई की लेंथ भी जो आ गई है वो क्या 4√2 आ गई है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 4√2 कैसे आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसको दूसरे तरीके से आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपने पास स्क्वायर में डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। स्क्वायर में डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये कोण 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 है, तो बाहर वाला भी 45 होगा। ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा। और एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं तो इसके सामने वाली साइड ये अगर 4√2 है तो इसके सामने वाली साइड ये भी 4√2 होगी। इससे भी आप लोग चेक कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है जैसे आप लोग करना चाहो। क्योंकि हमें पता है कि ये साइड अपने पास 4√2 है, तो क्या आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? मुझे बताइए, ये वाली साइड देखिए 4√2 है, ध्यान से समझना आप। इतनी बात अगर समझ में आई है तो ये वाली साइड 4√2 है, ये वाली साइड 8√2 है, तो क्या आप लोग यहाँ पर स्क्वायर का कोण होता है 90 डिग्री, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या कि एस वाई की लेंथ अपने पास क्या होगी? क्या सोल्व कर लोगे क्या? तो एस वाई स्क्वायर बराबर अपने पास होगा कितना? अपने पास इसका स्क्वायर 16 गुना 2 32, और अपने पास ये है 8√2 है 64 इंटू 2 128 अपने पास होगा। 160 का रूट करोगे जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया, आंसर में 8 टिक कर देता हूं, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते जाते हैं हम लोग। क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? 2017 मेंस का वैसे क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। आगे बात सभी लोगों को? बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, और मुझे आंसर बताना। फिर से करो गुलशन नागर, वापस से थ्योरी और इन्हीं क्वेश्चंस को 4 बार करो। कम से कम जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसको 4 बार कीजिए भाई, पहले आपको प्रीवियस ईयर्स में नहीं जाना। देखो गुलशन, यहाँ दो टाइप के बच्चे होंगे। एक तो वो जो इसको 3-4 बार करके ये लिखेगा सर प्रीवियस ईयर सारे हो रहे हैं, और एक वो जो इसके तुरंत बाद थ्योरी भी ढंग से नहीं करेगा, इनको प्रीवियस ईयर्स फिर होंगे नहीं, फिर घबरा जाओगे आप। तो इन क्वेश्चंस को पहले 4 बार कीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स पर पहुंचो, 100% होंगे भाई। ना गुलशन, वो नहीं करवाएंगे भाई। इसी की करो शिवा सिंगल, आप तो ये करो फिर प्रीवियस ईयर्स करो। प्रशांत, सारे क्वेश्चंस तो भाई मैं करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन बना लो इनका। सारे तो मैं करवा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहा हूँ, तो अब सॉल्यूशन का क्या करोगे बताओ? बुक वाली भाषा का क्या करोगे जब मैं आपको सॉल्यूशन करवा ही रहा हूँ? दो वृत्त एक दूसरे को पी बिंदु पर भार से टच कर रहे हैं। ए बी एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो ए व बी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। दो वृत्त एक दूसरे को, ध्यान से सुनना आप लोग, दो सर्किल एक दूसरे को जो टच कर रहे हैं वो पॉइंट पर टच कर रहे हैं। यहाँ पर कौन से पॉइंट पर? ए बी पर सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ए पी पी पर टच कर रहे हैं, और एक इसकी टेंजेंट है अपने पास ए बी। ये लो पी ए बी हम लोगों से पूछा है। यहाँ से अपने पास इसको अगर मिला दिया जाए, इस टेंजेंट को, ये हम लोग मिलाते हैं। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से, स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो इसके बराबर अगर है, एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन अगर खींचते हैं हम लोग जो इनके बराबर अगर है, तो यहाँ पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ऐसा ट्रायंगल में आपको पढ़ाया था, मुझे एक बार बताइए क्या आपको याद है क्या?
अगर ये बराबर है तो अपने पास यहां से जो है अपने पास वो 90 डिग्री होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो कोण अपने पास होगा वो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ये चीज बताइए, याद है कि तीनों अगर कभी भी बराबर है तो यहाँ पर बना कोण 90 डिग्री। किसी बच्चे को लगता है कि सर 90 डिग्री क्यों होगा? तो ये दो साइड बराबर है तो इसके सामने का एंगल एक्स है, तो ये भी एक्स होगा। ये दोनों बराबर है तो इसके सामने का कोण y है, तो ये इधर वाला भी y होगा। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम x, x प्लस वाई प्लस अपने पास y बराबर 180 डिग्री। तो दो बार x आ गया, दो बार अपने पास y आ गया। 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। तो x प्लस वाई बराबर कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। x प्लस वाई का मान ही निकालना था तो 90। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, क्या एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या बराबर होती है क्या? आप कहोगे सर हाँ बराबर होती है। एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ अपने पास बराबर होती है। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला क्या ऑलवेज इक्वल होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही अपने पास यहां से अपने पास एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। ये और ये अपने पास बराबर होगी। और मुझे बताइए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये तीनों अगर बराबर हो गई हैं तो उसके बाद यहां पर अगर तीनों बराबर हैं तो यहां पर बना कोण कितने डिग्री होता है? यहां पर बना कोण 90 डिग्री होता है। तो ये ए पी बी का मान 90 डिग्री आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, सर्किल बाहर से हम लोग खींच सकते हैं, उससे भी। वो तो हम लोग चीजें डिस्कस करके आ गए हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 10 प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या भाई? बताते चलो। क्या हम लोग आगे बढ़े? 8 10 नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का। करो चलो। हाँ करवाएंगे अभिषेक भाई, लेकिन उसकी देख के आना बाकी लोग कितनी क्लासेस लेते हैं। अभिषेक भाई, और एक बार वो 50 क्लासेस ले लो भाई, ताकि आपका भूत, आपका खुमार उतरे अभिषेक यादव। ताकि वो आपके दिमाग से थोड़ा सा उतरे। नहीं तो देखिए, ये होता क्या है कि आपके सिलेक्शन के लिए आपको अपने टीचर पर पूरा विश्वास होना जरूरी होता है। नहीं होगा अभिषेक भाई यादव ऐसे, तो आप एक बार वो चीजें लेकर आओ ताकि आपका थोड़ा सा खुमार उतरे उस चीज का। लगाएंगे ऋषि। 5 टू सेम सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस अपने पास बराबर है। हाँ दीक्षा मुझे पता है, इसलिए जबरदस्ती माहौल भी तो नहीं बनाए तो ज्यादा ठीक है। यहाँ पर तो आप नहीं पढ़ पाओगे अभिषेक, इसलिए आप कहीं और ही करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा भाई। आप गलत क्लासेस में आ गए हो शायद, मुझे ऐसा लगता है। टू सेम सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज डायरेक्ट टेंजेंट ए बी एंड अपने पास एट ट्रांसवर्सल सी डी विच टच सर्किल एट ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनने की आप लोग कोशिश कीजिए। दो समान त्रिज्या के वृत्त हैं जो अपने पास ए बी तथा सी डी, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए बी है और एक तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा सी डी है। यहां पर मुझे बताइए, दो समान रेडियस के सर्किल हम लोगों को दिए हुए हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये जो है वो रेडियस अपने पास इक्वल है। ये दोनों एक ही क्वेश्चन में आ गए हैं। रेडियस अगर अपने पास इक्वल है तो यहां से यहां तक ये लीजिए। रेडियस अगर अपने पास इक्वल है तो एक तो अपने पास ए बी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और एक ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है अपने पास सी डी। यहां से एक ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है अपने पास, वो कौन सी है? सी डी। तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट एक देकर दूसरी हम लोगों से पूछेगा, तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का तो तरीका जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। इसका रूट हम लोग दे लेते हैं
और यहां से ए बी निकालने का जो तरीका अपने पास है, अगर आपको याद हो, तो ए बी निकालने का जो तरीका होगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। एक की लेंथ देकर दूसरे की लेंथ आप लोगों से पूछ रहा है। CD की लेंथ गिवन है हमें 24 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ रूट है तो स्क्वायर करोगे तो CD का स्क्वायर 576 बराबर अपने पास ये जो होगा, यहाँ पर CD में स्क्वायर कर रहा हूं भाई, 24 का स्क्वायर बराबर D का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5 10 का स्क्वायर। तो ये 10 इधर जाके अगर ऐड होगा तो 24 स्क्वायर प्लस अपने पास 10 का स्क्वायर बराबर अगर D स्क्वायर है, तो मुझे बताओ D का मान क्या अपने पास 26 आ गया है क्या? ये अपने पास वैल्यू आ गई है 26। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ना अभिषेक, आप भाई माहौल मत बनाओ। मैं सही बता रहा हूं आपको कि आप गलत क्लासेस में हैं भाई। आप पहले एक काम करो, वहां आओगे मेरे पास, ये 100% है। मैं यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ कि एसएससी के लिए आना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे से 4-5 क्लास ले चुके हो। जो बच्चा मुझसे 3-4 क्लास नहीं ले, तब तो वो कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन एक बार अगर 3-4 क्लास ले ली है तो फिर मेरे पास ही आना पड़ेगा, ये मुझे पहले से ही पता है। तो आप थोड़ी सी 50, 100, 150 क्लास लेकर आओ, फिर बाद में आ जाना, तब आ जाना आप। अभी तो आप आराम करो भाई थोड़ी देर। यहां पर अपने पास 26 जो है ये आ गया है। ए बी की लेंथ अब हमें निकालनी है, तो ए बी की जो लेंथ होगी यहाँ पर 26 का स्क्वायर माइनस अपने पास R1 माइनस R2, तो 5 और 5 अगर गिवन है तो वो तो जीरो ही होना है। तो ए बी बराबर क्या सोल्व करने पर 26 आ जाएगा? क्या सभी बच्चों का आंसर 26 है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है कुशाल भाई। यहां पर 26 अपने पास आंसर आ जाएगा, ये अपने पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 12। चलिए करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ सभी लोग। ये वैसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना चाहिए। चलो कर लो आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये अपने पास मेंसुरेशन का है। जगदीश कुशवाहा प्रैक्टिस बेस शुरुआत करेंगे भाई, मंडे से शुरुआत करेंगे। और क्या शाम का टाइम ही रखेंगे? सुबह का टाइम तो अब इतना है नहीं, शाम का टाइम ही रखेंगे। रिवीजन प्रशांत में अभी उसी पर ले लेंगे भाई, रिवीजन भी बता देंगे। गुलशन नागर, गुलशन आप सुनते तो हो नहीं, क्या फायदा? गुलशन आपको बताने का तो क्या फायदा, आप सुनते तो हो नहीं भाई। आपको मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिस ये जो अपने पास मिक्स क्वेश्चंस के अगली 3 क्लास लूंगा, फिर आपने थोड़ी देर बाद उसी पर कमेंट करना शुरू कर दिया कि सर मिक्स क्वेश्चन करवाओगे क्या? एक तो आप या तो 7 बजे आया करो आप, तो आपको मैं अभी बता दूंगा तो थोड़ी देर बाद या तो आप भूल जाओगे या पता नहीं क्या होगा। 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त इस प्रकार से रखा गया है कि दो परस्पर लंबवत रेखाओं को सर्किल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट टच टू परपेंडिकुलर लाइंस। बिल्कुल ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन को ये टच कर रहा है, ऐसा एक सर्किल हम लोगों ने यहां पर पुट किया है। ये एक सर्किल है जो दो परपेंडिकुलर लाइन को टच कर रहा है, जिसकी जो रेडियस हम लोगों को गिवन है वो अपने पास दी हुई है 8। तो रेडियस जो होगी वो मुझे बताइए क्या 4 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? डायमीटर अगर 8 दिया हुआ है तो ये जो होगा वो अपने पास 4 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है वो अपने पास, मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर ये जो है अपने पास, इसने यहां पर सर्किल बनाया है, अन्य अधिक छोटा वृत्त रिक्त स्थान पे डाल दिया जाए कि दोनों रेखाओं को, वृत्त को, दोनों तो रेखाओं को टच करे, तो छोटे वृत्त का व्यास आप लोग बताइए। तो ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं,
मैं मेंसुरेशन में ये चीज आपको समझाऊंगा, अभी तक नहीं लिखवाइए भाई। इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो √2 इंटू साइड होता है। इसके विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा, डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा, वो अपने पास √2 इंटू साइड अपने पास होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कोने में छोटा सा रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण, क्योंकि 90 डिग्री रेडियस में 90, 90 ये 90 है ही, तो एक कोने में छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा। इस स्क्वायर की साइड अगर r माने तो बताओ इसका डायगोनल कितना होगा, तो आप कहोगे सर √2r। इस स्क्वायर की साइड अगर मैं r मानता हूं तो इसका डायगोनल √2r होगा। ये जो दूरी है यहां से यहां तक, ये कितनी होगी, तो आप कहोगे सर r होगी। और यहां से यहां तक की दूरी, रेडियस व अपने पास सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 4। तो मुझे बताइए इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, इनको अगर मैं ऐड कर दूं, 4 को, r को और √2r को, तो क्या वो बड़े वाले स्क्वायर का, क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90, 90 ये 90 है तो ये 90 होना ही है। चारों एंगल्स 90 और दो साइड बराबर तो स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर की साइड अगर 4 है तो इसका डायगोनल कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर डायगोनल होगा √2 इंटू साइड। तो साइड अगर 4 है तो 4√2 ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। प्रशांत शुक्ला वो फ्री में हम लोग कर रहे हैं तो यूट्यूब पर ही होगा भाई, फ्री में यहाँ पर तो देखिए हो नहीं सकता। यहाँ पर इस पर तो देखिए फ्री में हो तो सकता है, लेकिन यार मेरा यहाँ पर इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा फिर चार्ज लग जाएगा, तो क्या फायदा, फ्री में ही करना है तो यूट्यूब पर ही कर लेंगे हम लोग। √2 + 1 इंटू अपने पास r बराबर अपने पास होगा 4√2 माइनस अपने पास 4, ये लीजिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आर मैंने खुद ने माना है गौतम। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया भाई, इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ये इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसने कहा है कि छोटे वाले वृत्त का व्यास आप लोग बताओ, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या नहीं दी हुई, तो मैंने खुद ने मान लिया कि इसकी त्रिज्या r है और व्यास के लिए उसको हम लोग डबल कर देंगे, तो ये जो कोने में एक छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा आर आर, जैसे बड़ा स्क्वायर बना नहीं ये ऐसे, जिस प्रकार से यहां पर ये दूरी अपने पास अगर 4 है और रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, ये दूरी 4 है, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, और ये लाइन परपेंडिकुलर पहले से दी हुई है, तो जिस प्रकार से ये छोटा सा स्क्वायर बन जाता है यहां पर, उसी प्रकार से अगर आप लोग यहां पर सर्किल अगर बनाते हो, ये वाला सर्किल जो आप लोग बनाते हो, तो इस कोने में छोटा सा इस सर्किल से, इस सर्किल के रेडियस हम लोगों से वो पूछ रहा है, तो इसकी रेडियस अगर आप लोगों से पूछे तो ये दूरी अगर मैं r मानू, इसकी रेडियस में मेरी तरफ से एक बार r मान लेता हूं, तो इस कोने में भी एक छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा, और उस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, इस कोने में जो छोटा सा स्क्वायर बना, उस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो अपने पास √2r होगा। ये चीज मैं बता रहा हूं, r मैंने मेरी तरफ से माना है। ये दूरी यहां से यहां तक, ये वाली डिस्टेंस, ये तो डायगोनल आ गया, ये दूरी कितनी होगी, तो आपको r होगी। और ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मुझे बताइए, पहले से ही हमें गिवन है 4, क्योंकि उसकी रेडियस 4 है। क्या अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। स्मॉल r मैंने खुद ने माना है, और अब मुझे बताओ यहां से बड़े वाले का जो डायगोनल होगा, साइड अगर 4 है तो अपने पास इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, तो क्या वो 4√2 होगा क्या, आपको बिल्कुल 4√2 होगा। और वो 4√2 किस किस के बराबर होगा, एक तो अपने पास जो 4√2 होगा, यहां से यहां तक तो अपने पास √r है, ये √2r है, ये अपने पास r है, ये दूरी अपने पास r है, और ये दूरी जो है वो अपने पास 4 है। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, √2r को प्लस r को प्लस अपने पास 4 को अगर मैं ऐड कर दूं, तो क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, अब बताइए, दूसरी बार समझाए, अब तो समझ पाए हो क्या। तो ये 4 इधर आएगा, तो 4 इधर आएगा, तो 4√2 माइनस 4 बराबर √2, अगर यहां से r कॉमन लेते हो तो बचेगा √2 + 1 इंटू r। इधर से 4 कॉमन आ गया तो √2 माइनस 1 अपॉन r का मान जो होगा √2 + 1। आप रेशनलाइज करोगे तो बताओ क्या होगा, रेशनलाइज इसने किया है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा, 4√2 माइनस 1 और √2 + 1 अगर है तो ऊपर नीचे इंटू कर दोगे आप लोग √2 माइनस 1 से, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, और यहां पर अपने पास ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से इंटू कर दिया। तो नीचे तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और ऊपर बन गया अपने पास 4 इंटू √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा,
a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये आ गया 4 इंटू 3 माइनस 2√2। ये तो रेडियस आई है, डायमीटर इससे डबल होगा क्योंकि इसने तो व्यास पूछा है, तो डायमीटर इससे डबल होगा, और डायमीटर अगर डबल होगा तो इसका डबल आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना सिवा, पहले एक एक चैप्टर, एक में एडवांस का, एक अर्थमेटिक, एक एडवांस का, एक अर्थमेटिक, ऐसे मैं करवाऊंगा एग्जाम से पहले। जिन बच्चों का एग्जाम है, अभी जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो प्री का एग्जाम दो, चाहे CHSL मेंस का दो, या CGL मेंस का दो, तो उन बच्चों के लिए मैं आप लोगों के लिए पहले एक एडवांस का, एक अर्थमेटिक का, एक एडवांस का, एक अर्थमेटिक का, एक एडवांस का, एक अर्थमेटिक, ऐसे पहले चैप्टर की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, और फिर लास्ट में एग्जाम से पहले मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। इवनिंग में संजू जो अपन छोड़ के आए 6 से 7, 1 घंटे उस टाइम कर लें क्या भाई? अभी तो कोई फिक्स तो किया नहीं है, 6 से 7 कर लें क्या? इसके बाद तो भाई चीजों को आपको सोल्व करना है। उम्मीद है अब आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन चलिए आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 करने की कोशिश करो सभी लोग। 13 नंबर क्वेश्चन करो भाई, चलो। हो जाएगा भाई, रिकॉर्डेड देख लो राज मीना। हाँ मीना, मैं नहीं कर रहा हूँ, इवनिंग का टाइम नहीं कर रहा हूँ, टाइम यही रहेगा आपका। वो तो मैं प्रैक्टिस के लिए, बच्चे जिसको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ साथ, उनके लिए मैं बता रहा हूँ भाई, बाकी और कोई टाइमिंग चेंज नहीं कर रहा हूँ। टाइमिंग मॉर्निंग का ही रहेगा, यही 6 to 7, ये 7 से 8:30 का, 7 to 8:30। किसी बाह्य बिंदु P और O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई एक भेदक रेखा सेकेंड, और ये अपने पास दी हुई है PAB। यहाँ पर OP इक्वल टू 17 है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास दिया हुआ है, इसका सेंटर O है, तो यहां से P से O तक हम लोगों को दिया हुआ है 17, ये P से O तक दिया हुआ है 17, और PAB अपने पास यहाँ पर ये जो दिया हुआ है A और B, ये हम लोगों को P से A तक तो दिया हुआ है 12, और P से B तक जो हम लोगों को दिया हुआ है वो 12.5 दिया हुआ है। ये जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 22.5। पीबी की लेंथ 22.5 दी हुई है, और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग रेडियस आप लोग बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन करने का अपने पास तरीका क्या हो सकता है, आप एक काम करो, ये रेडियस है और इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, सी पॉइंट ले लो और ये डी पॉइंट ले लो। तो मुझे एक बात सभी लोग मिलकर बताइए, ये चीज क्या पीए इंटू पीबी बराबर आप लोग पीसी इंटू पीडी लिख सकते हो क्या? पीए इंटू पीबी बराबर हम लोग लिख पाएंगे पीसी इंटू पीडी? हाँ और ना एक बार बताइए कि बिल्कुल ठीक है क्या? प्रशांत आप बोलो उनको, उनको आप बोलिए। यहां पर अपने पास O से P तक जो है वो अपने पास 17 है, PA इक्वस टू अपने पास 12 है, और PB इक्वस टू 22.5 है। प्रशांत उनका कोई एग्रीमेंट है अन अकेडमी के साथ, वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैम आ जाएंगी, लेकिन उससे पहले उनकी क्लासेस में थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा कि आप मैम पढ़ा लीजिए वहीं पर, तो फिर ऐसा हो जाएगा। विकास मीना, आप भी दबाव बढ़ाना भाई, उनकी क्लास में अगर लेते हो ना तो बोलना शुरू करना कि मैम मैथ्स के साथ ही वहां पर हमारी इंग्लिश हो जाएगी। तो जैसे ही उनका अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा फिर अपन इधर ले आएंगे उनको। यहाँ पर देखिए पीए इंटू पीबी अपने पास पीसी इंटू पीडी, क्या ये आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ थोड़ा दबाव बनाओ संदीप, क्यों नहीं, हर चीज पॉसिबल है भाई।
यहां पर पी ए इंटू पी बी बराबर अपने पास पी सी इंटू पी डी। पी से ए तक तो अपने पास 12 है अगर आप लोग समझने की कोशिश करो तो, और पी से बी तक अपने पास कितना है, तो पी से बी तक कितना है 22.5 बराबर पी से सी तक। ध्यान से सुनना, पी से सी तक कितना है, पी से ओ तक अगर 17 है, एक बात मुझे बताओ, और ये अगर आर है तो अपने पास 17 में से आर घटाओगे तो क्या 17 माइनस आर, और ये 17 आगे वाला यहां तक 17 है, और आगे वाला अगर आर है तो पीडी का मान 17 प्लस आर। ये मैंने कैसे लिख दिया, एक बार सभी लोग देखकर बताओ क्या समझ पाए हो क्या। हाँ और ना सभी लोग बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। A second PAB is drawn from an external point P to the circle with center O, intersecting it at A and B. OP equals to 17, PA 12 है और ये दिया हुआ है 22.5 22.5। तो मुझे बताइए ये हम लोगों ने कैसे लिख दिया, सब लोग अगर समझ पाए हो तो अब तो क्वेश्चन सोल्व करना है। 12 गुना 5 अपने पास 60, तो अपने पास 0, 24 और 30, 24 और ये अपने पास 3, ये हो जाएगा 27 बराबर 289 माइनस अपने पास आर स्क्वायर है, तो ये इधर आएगा तो आर स्क्वायर बराबर 289 माइनस करोगे तो 19, तो आर का मान क्या √19 आ गया है क्या। और यही हम लोगों से पूछ रहा है इसकी रेडियस आप लोग बताइए, तो रेडियस हम लोग बता देंगे, आंसर आ जाएगा √19, ये अपने पास आंसर होगा। आप लोग अगर चाहो तो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं कि यहां से अपने पास सबसे पहले पीटी की लेंथ आप लोग निकाल लो, तो पीटी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, क्या पीटी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पीबी आप लोग लिख सकते हो क्या, पी ए इंटू पीबी। तो यहाँ पर पी ए इंटू पीबी का मान दिया हुआ है, तो पीटी स्क्वायर का जो मान आएगा वो अपने पास रूट पीटी स्क्वायर बराबर 270, तो √270 आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 270 का रूट। और क्या आप लोग रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, ये वाली साइड हमें 17 दी हुई है, ये वाली साइड यहां से यहां तक 17 है, तो 17 के स्क्वायर में से 270 का स्क्वायर माइनस करोगे तो रेडियस ओटी का मान आ जाएगा। ये भी आप लोग कर सकते हो, तो अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल ठीक है, कोशिश करो भाई क्वेश्चन को सोल्व करने की। यदि पीए और पीबी बाह्य बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए तथा बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, अपने पास यहां पर लिखा हुआ है ये अपने पास पी ए और बी, ए व बी पर ओ केंद्र वाला वृत्त है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी ए है, पीबी अपने पास है, ओ इसका सेंटर है। यदि पी ए पी बी बराबर 78, ये 78 डिग्री अगर है अपने पास, तो मुझे एक बात बताइए कि इसने पूछा क्या है, ओ ए बी हम लोगों से पूछा है, क्या बाहर से डाली गई दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर बाहर से डाली गई दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो ये वाला कोण अगर थीटा है तो क्या ये वाला कोण भी थीटा होगा क्या। एक ट्रायंगल का एक एंगल अगर 50 अपने पास 78 डिग्री है तो बचा 102, और दोनों बराबर बराबर हैं तो ये भी 51 होगा और ये भी अपने पास 51 होगा। ये तो मुझे उम्मीद है ट्रायंगल से आप कितनी बात तो समझ पाए होंगे। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, और इधर वाला 51 अगर डिग्री है तो इधर वाला जो बचा वो क्या 39 डिग्री बचेगा। ये अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 78 डिग्री है, 90 और 90 इन दोनों का सम अगर 180 है तो फिर इनका सम भी 180 बचा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। 90 और 90, तो यहां पर ये 78 है,
तो ये 102 होगा, और ये 102 है तो रेडियस बराबर होने के कारण 78 को बराबर बराबर बांटोगे तो 39 और 39, ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो। वो आपको जैसे मन करे वैसे आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन इस टाइम अपने पास लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 51 कैसे है जगदीश? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। एक एंगल अपने पास यहाँ पर 78 है और दो टेंजेंट बराबर है। एक 78 है और दो अपने पास साइड बराबर है, तो क्या बचे हुए एंगल आप नहीं निकाल सकते क्या? ये आप सोचिए भाई। थीटा एक साथ 2 थीटा मत लिख देना, प्लस 78 बराबर 180। क्या इसको सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। अब ट्रायंगल का ये तो कितनी बार मैं बता चुका हूं, ये तो आप लोग कीजिए भाई। एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं ए बी व ए सी खींची गई है। यहाँ पर एक सर्किल के बाहर से दो टेंजेंट हम लोगों ने खींची हैं, ए बी व ए सी। बाहर का कोई पॉइंट है, उससे हम लोगों ने दो टेंजेंट खींची हैं। ये लीजिए, ए से अपने पास बी है और ए से अपने पास सी है। ए बी व ए सी पर दो पॉइंट पी व क्यू इस प्रकार से हैं कि पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। ये दो पॉइंट इस प्रकार से हैं कि पी क्यू जो है उसको टच कर रहा है कहां पर? आर पर। ए बी बराबर अपने पास 11 है। ए से गीत अपने पास ए बी बराबर अपने पास 11 है और ए पी का मान 7 है। ये 7 है तो ये कितना बचा? 4। ये अगर 7 है, टोटल 11 है। ऐसे ही ए क्यू का मान 9 है। ए से क्यू तक जो दिया हुआ हम लोगों को, वो कितना दिया हुआ है? 9। और अपने पास पी क्यू की लंबाई आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोगों से लेंथ जो पूछी है वो पूछा है कि पी क्यू की लंबाई आप लोग बताइए। हाँ और ना बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे बताइए, क्या ए बी और ए सी अगर टेंजेंट है तो क्या वो दोनों बराबर होती हैं क्या? ए बी बराबर है ए सी के, और अगर दोनों बराबर होती हैं तो ये अगर 11 दिया हुआ है तो ये भी 11 होगा। तो ये अगर 9 है तो इधर वाला कितना बचा? 2। और ए की जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। ये अगर अपने पास 2 है, मुझे बताइए, ये अगर 2 है तो क्या ये भी 2 होना है क्या? और ये 4 है तो ये भी कितना होना है? 4। 4 और 2 कितना हो गया? 6। ये अपना आंसर आ गया। क्या इसको तो आपने खुद ने ही सोल्व कर लिया था क्या? बताओ। ये क्वेश्चन 15 ही क्वेश्चन थे इस फाइल में। हम लोग लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आपको पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। तो थोड़ी देर अपनी आंखों को रेस्ट कीजिए, तब तक मैं दूसरी फाइल भी अपलोड कर देता हूं और आपको आगे पढ़ाता हूं।
वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। ये जो पहला क्वेश्चन है देखिए भाई, ये मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये अपने पास मेंस्ट्रुएशन का, ट्रिग्नोमेट्री का उनका क्वेश्चन है। तो ये वापस अगर हम लोग कभी मेंस्ट्रुएशन जो पढ़ेंगे उसमें कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे सभी लोग, और करने की कोशिश करो। आ गए हो? बिल्कुल ठीक है। चलिए करने की कोशिश करो, क्योंकि इस फाइल में कुछ मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसी में मैं करवाऊंगा। तो जो मेंस्ट्रुएशन का होगा वो मैं छोड़ दूंगा अभी, क्योंकि वहां पर मैं पहले से आप लोगों को बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बिल्कुल दिनेश, इसका तो मुझे लग रहा है आपको आंसर याद है भाई। बाकी लोग करने की कोशिश करो। ये 13-14 होगी, कोई सी भी 13 होगी भाई फाइल। टू सर्कल्स each of which passes through the center of each other intersect at point M and N. A line from M intersect the circle at K and L. यहाँ पर देखिए आप लोग सभी लोग समझने की कोशिश करना। दो वृत्त एक दूसरे को केंद्र से होकर गुजरते हैं, बिल्कुल ठीक है, एम और एन पर काटते हैं। ये एम से खींची गई स्पर्श रेखा अपने पास के व एल पर मिलती है। के एल इक्वल्स टू अपने पास यहाँ पर के एल का जो मान दिया हुआ वो 6 है। तो त्रिभुज के एल एन की वैल्यू आप लोग बताइए। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन जो पढ़ पाऊंगा सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊंगा। आप लोग चाहो तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो इसको मैं छोटा करता हूं। अब ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है, आपको उधर कैमरे में दिखाई देगा नहीं। यहाँ पर क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिए मुझे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दो सर्किल एक दूसरे को, सर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए। यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाना है थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूँ, ताकि आपको सही समझ में आए। एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, दो सर्किल हैं जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ये लीजिए, ये अपने पास दो सर्किल हैं जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ये दोनों सर्किल। तो एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो तो ये अपने पास है यहाँ पर के एल एक लाइन है, ये लीजिए। ये अपने पास एक लाइन है के और एल, ये के है, ये एल है, ये इसको मिलता है यहाँ पर एम पर। और ये जो है यहाँ पर M और N, इसका अपने पास सेंटर दिया हुआ है O, और ये दिया हुआ है Q। ध्यान से सुनना, इसका सेंटर O है और इसका सेंटर अपने पास कितना दिया हुआ है Q। मुझे बताइए, दोनों सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो रहे हो, तो यहां से यहां तक के दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हो, तो यहां से यहां तक की दूरी अगर R है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी, ये पॉइंट अपने पास N है। याद रखना, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी, ये दूरी भी R होगी। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की इधर भी अगर मैं मिला दूं, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास R होगी, ये भी अपने पास R होगी। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, अब ग्रीन वाले सर्किल में भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास R होगी, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास R होगी। ये R R R क्यों है, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताना सभी लोग। ये अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। और हम लोगों से जो पूछा गया है, वो हम लोगों से ये पूछ रहा है वो, कि आप लोग ये जो ट्रायंगल अपने पास बने, यहाँ पर के एल एम जो ट्रायंगल अपने पास बन रहा है, ये जो ट्रायंगल अपने पास बन रहा है, इसका आप लोग एरिया बता दीजिए। हम लोग एरिया आसानी से बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए कि क्या अपने पास ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात बताओ सभी लोग।
ये जो कोण है 120 डिग्री, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो एंगल है 120 डिग्री, ये ब्लू वाले के तो सेंटर पर है, जबकि ग्रीन वाले के सरकमफ्रेंस पर है। ये जो एंगल है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये ग्रीन वाले के तो सरकमफ्रेंस पर है और ये ब्लू वाले के सेंटर पर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये ग्रीन वाला जो है उसके तो अपने पास सरकमफ्रेंस पर है। यहां पर ये जो ग्रीन वाला सर्किल अपने पास है इसके सरकमफ्रेंस पर अगर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग, ये यहां से यहां तक, ये वाला नहीं, ये यहां से यहां तक इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बनाया गया कोण, ये जो आर्क अपने पास है इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पर बनाया गया कोण अगर 120 डिग्री है, मुझे बताओ इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण, ये वाला एंगल अगर अपने पास 120 डिग्री है, सरकमफ्रेंस इस आर्क द्वारा, सिर्फ ग्रीन वाले की बात कर रहा हूं, ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ये 120 डिग्री है, तो फिर ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर इधर कहीं भी कोण बने वो मुझे बताइए क्या 120 डिग्री ही होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये कोण इस आर्क द्वारा, ग्रीन वाले के द्वारा ये कोण अगर 120 डिग्री है तो ग्रीन की सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने वो वाला जो एंगल अपने पास होगा वो 120 डिग्री ही होगा। ये कोण 120 डिग्री कैसे आया? और ये 120 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन है, इधर वाला जो एंगल होगा वो अपने पास 60 डिग्री होगा। ये कोण 60 डिग्री कैसे आया? क्या समझ पाए होगा? एक बार बताओ। एक एक चीज भाई मैं पूछता रहूंगा क्योंकि थोड़ी देर बाद तो डायग्राम कुछ बच्चों के मिक्स हो जाता है, फिर अचानक बोलना शुरू करता है कि सर नहीं समझ में आया। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन में एक एक पॉइंट आपको पूछता रहूंगा, जहां आपको लगे कि ये बात समझ में नहीं आई वही चीज मैं आपको समझा दूंगा। ग्रीन वाले का, ये जो ग्रीन वाला है इसके सरकमफ्रेंस पर 120 है, तो रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने, कितने भी बनाओ वो 120 होंगे। स्ट्रेट लाइन है 180, ये 120 है तो ये 60 डिग्री। सभी को समझ में आ गया? मीना मैं फिर समझाता हूं। एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने कोण बराबर होता है। तो यहां पर अगर कोण 120 है इस आर्क द्वारा, ये अगर 120 है इस आर्क द्वारा, तो इधर भी भाई 120 ही होगा। यहां पर जो कोण बने वो भी 120 ही होगा। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाले की। यहां पर मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग, क्या अपने पास ये जो है, अब मैं ब्लू वाले के सेंटर पर बात कर रहा हूं, इस आर्क द्वारा ब्लू वाले के सेंटर पर बना कोण, ध्यान से समझना, ब्लू वाले का जो सेंटर है वहां पर बना कोण 120 डिग्री है। ब्लू वाले के सेंटर पर बना कोण अगर 120 डिग्री है तो मुझे एक बात बताइए, ब्लू वाले के सेंटर पर बना कोण 120 डिग्री है तो ब्लू वाले सर्किल के सरकमफ्रेंस पर बना कोण कितने डिग्री होगा? ये कोण बताइए आप लोग सभी लोग, बाकी चीजें भूल जाओ। ब्लू वाला जो सर्किल है उसके सेंटर पर बना कोण 120 डिग्री है, तो ब्लू वाले सर्किल के सरकमफ्रेंस पर बना कोण क्या आधा हो जाता है? आप लोगों को पता है क्या? तो ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री आधा हो जाता है। सब लोग ये चीज तो जानते होंगे। ब्लू वाले के सेंटर पर बना कोण 60 डिग्री और 60 डिग्री का मतलब 120 हो गया। तो ब्लू वाले के सेंटर पर अगर 120 डिग्री है तो ब्लू वाले के सरकमफ्रेंस पर 60 डिग्री होगा। एक ट्रायंगल के दो कोण 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और के एल का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है के से एल तक का मान। कौन सा पॉइंट अपने पास? मैंने गलत ले दिया शायद पॉइंट, ये एम इधर है, के इधर है, ये के है और ये एम पॉइंट इधर है। तो मुझे बताओ इसकी लेंथ अगर 6 दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मेंसुरेशन में मैं आपको लिखूंगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एक बार यहाँ पर आप लोग याद कर लेना। तो अपने पास एरिया जो हुआ √3/4 साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो 4 से कितनी बार कट गया? 9 बार। तो आंसर कितना आ गया है? 9√3। ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। यहाँ पर ये अपने पास आंसर है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग, वापस बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस पर अब हम लोग चलते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन है भाई। ये आपको पता लगेगा कि इस सर्किल की यहाँ पर जो रेडियस होती है वो a/16 होती है। और a/16 क्यों होती है ये मैं आपको मेंसुरेशन में ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं उसमें मैं ये चीज आपको बता दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आ जाएगा 3 नंबर, सेम ही क्वेश्चन वापस आ जाएगा मेंसुरेशन में। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। In the given figure, PT is a common tangent to three circles at point A, B and C respectively. ये 4 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है। इस टाइप का अगर कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा ये हम लोग सोल्व करेंगे सिमिलरिटी से। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, 2-3 सर्किल अगर आए तो हमेशा सिमिलरिटी से हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे बड़े वृत्त की जीवा अगर अपने पास यहाँ पर ये 4 है, इसकी रेडियस जो दी हुई है वो 4 है, इसकी रेडियस 6 दी हुई है और इसकी रेडियस दी हुई है हम लोगों को 9। तो आप लोग सबसे पहले आप एक बात बताइए मुझे, 4, 6 और 9 हम लोगों को दिया हुआ है। एक छोटी सी बात बताना, क्या दो सर्किल में अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ अपने पास होती है यहां से यहां तक, वो क्या 2√R1 R2 मैंने बताया है क्या आपको? तो इन दोनों को इनटू करोगे, अपने पास 4 गुना अपने पास 2√R1 R2, और उसको 16 अगर आप लोग करते हो तो ए बी की जो अपने पास लेंथ आ जाएगी वो 4√6 आ जाएगी। और ऐसे ही आप लोग यहां पर अगर करोगे तो अपने पास ये 6√6 आ जाएगा। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण है 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण है 90 डिग्री, और ये वाला जो यहां पर एंगल है ये कॉमन होने के कारण बराबर होगा। जब आप लोग इस क्वेश्चन का डायग्राम चाहो तो वैसे जरूरत है नहीं, खुद बना सकते हो, वापस से थोड़ा सा छोटा डायग्राम है, खुद आप लोग बड़ा बना सकते हो समझने के लिए। और यहाँ पर हम लोगों से कहे तीनों की स्पर्शरेखाएं ए बी सी, छोटे वृत्त को अपने पास यहाँ पर 4, 6 और 9 है। O1 O2 O3 इनके सेंटर हैं, O1 O2 O3 इसके सेंटर हैं। तो पीसी का मान अपने पास क्या होगा, पी से सी तक की वैल्यू पूछी है। तो मुझे बताओ छोटे वाले की साइड क्या है, सिमिलरिटी लगाऊंगा क्योंकि ये एंगल कॉमन होने के कारण बराबर है। छोटे वाले की साइड तो अपने पास है 4 और बड़े वाले की साइड कितनी है 9। छोटे इसको अगर मैं x मानूं तो छोटे वाला ट्रायंगल यहां से यहां तक की साइड कितनी है, तो आप कहोगे सर x, और बड़े वाले की अगर मैं बात करूं तो क्या x प्लस 10√6 ये हो जाएगा दोनों को ऐड करने पर। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 4x प्लस अपने पास 40√6 बराबर अपने पास 9x अगर है तो 5x बराबर, अगर अपने पास 40√6 अगर आ गया है तो मुझे बताओ x का जो मान आएगा वो क्या अपने पास x की वैल्यू 8√6 आ गई है क्या? और इसकी वैल्यू अगर अपने पास 8√6 आ गई है तो इन सभी को ऐड करने पर 8√6, 4√6 और 6√6 सभी को ऐड करने पर आंसर जो आ गया वो 18√6 अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चन को हम लोगों ने सिमिलरिटी से सोल्व कर लिया है। और ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी अपने पास आता है तो आप लोग ध्यान रखना, हमेशा सोल्व हो जाएगा वो सिमिलरिटी से, समरूपता आप लोग लगा सकते हो। अगर ये बात समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो और इसका आंसर बताइए कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। पहले ज्योमेट्री रख लेंगे फिर अर्थमेटिक रख लेंगे, इतने आपका ये चैप्टर हो जाएगा भाई। मेंसुरेशन हो जाएगा, फिर मेंसुरेशन, फिर अर्थमेटिक। निधि, पहले आपका ज्योमेट्री तो हो ही चुका है, अभी हुआ है तो अभी मैं उसका रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट। फिर अर्थमेटिक का चैप्टर ले लेंगे, तब तक आपका मेंसुरेशन हो जाएगा, फिर वापस मेंसुरेशन, फिर अर्थमेटिक। पहले इधर हो जाएगा, उसके बाद ही उस चैप्टर की प्रैक्टिस करवाएंगे, यहां होने से पहले नहीं करवाऊंगा। मंडे से करते हैं नीतीश।
यहां पर देखिए, टू कोर्स 2A and 2B of a circle are perpendicular to each other at a point they meet, ठीक है, if the distance between the center of circle to the points is C। यहाँ पर तो एक सर्किल हम लोगों को दिया हुआ है, देखिए इस प्रकार से एक सर्किल है, इसकी जो दो कोर्स हैं जिनकी लेंथ 2A और 2B दी हुई है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, और जिस पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं वो पॉइंट सेंटर से अपने पास C डिस्टेंस पर है। ये जो दूरी दी हुई है वो C दी हुई है सेंटर से। हम लोग क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये अपने पास C दिया हुआ है, तो हम लोग इस पर परपेंडिकुलर अगर डालें तो परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। तो याद रखना, अपने पास ये अगर 2A है तो ये भी अपने पास A होगा, और परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है, ये अगर 2B था तो ये अपने पास B होगा। और मुझे बताइए, इसने रेडियस अगर पूछी है तो यहां से यहां तक रेडियस जो होगी, इसको r अगर माने तो ये अगर x है, तो बताओ आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग? क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि आर स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर? ऐसे ही ये अपने पास a b और c कहां से आ गया? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ मुझे भाई। ऐसे ही मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से भी अपने पास आर स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो इसको मैं y मानता हूं, ये दूरी अगर y है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या कि बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये अपने पास आएगा 2r स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या हम लोग एक्स और वाई क्योंकि हमने अपनी तरफ से माने, उसमें आप लोग आंसर नहीं दे सकते। याद रखना, ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, तो क्या ये भी 90 होगा क्या? तो एक रेक्टेंगल बन गया। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये y है तो ये भी y होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आप लोग सी स्क्वायर लिख सकते हो क्या? तो आर स्क्वायर का जो मान आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसका अपॉन में 2 अपने पास आ ही जाएगा। तो आर के लिए इसका रूट ले लेंगे, और रूट ले लेंगे तो बताओ कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? तो रूट ले लोगे तो आप कहोगे सर डी ऑप्शन बन जाएगा। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? सी स्क्वायर लिख सकते हो। तो सी स्क्वायर अगर लिख सकते हो तो ये अपने पास आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ये तो समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। हाँ, स्क्वायर बन सकता है अगर दोनों संदीप बराबर हुए तो, लेकिन अगर मैं स्क्वायर बना दूंगा तब तो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो आप कि सर स्क्वायर कैसे बना लिया आपने। लेकिन यहां तो मैंने खुद ने ही सबसे पहले यहां पर रेक्टेंगल बना लिया है, तो रेक्टेंगल तो बन ही सकता है। ठीक है भाई। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, इसकी भुजा 6 है स्क्वायर की, स्क्वायर की साइड अगर 6 है तो यहां से यहां तक ये अपने पास रेडियस है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये अगर हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें तो आपको पता होगा कि किसी भी सर्किल में सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो मिड पॉइंट पर मिलता है। मिड पॉइंट पर साइड अगर 6 है तो ये भी 3 होगा, और ये भी कितना होगा? 3 होगा। मुझे एक बात बताइए, टोटल साइड, मैं दूसरा डायग्राम आप लोगों के लिए बनाता हूं भाई, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं। इसमें ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं बड़ा डायग्राम बना लेता हूं। ये अपने पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड अपने पास 6 है। ये जो एक स्क्वायर है जिसकी साइड अपने पास 6 है, तो मुझे बताओ यहां से अगर आप लोग इसके सेंटर से इस प्रकार से मिलाओगे तो क्या ये भी अपने पास 6 ही होगा? 6 में ये अगर रेडियस आर है तो इधर वाला कितना बचेगा? आप कहोगे सर 6 माइनस आर। मैं समझाना चाह रहा हूं, ये अगर आर है तो ये वाली जो दूरी होगी यहां से यहां तक, ये बताओ कितनी होगी? टोटल साइड अगर 6 थी तो ये दूरी होगी 6 माइनस आर। और ये यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? आर। और इसकी साइड अगर 6 है तो परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर अगर डालोगे तो वो 3 और 3 होगा। कि इसमें आप लोग अपने जिंदगी का लक्ष्य लगाकर आर का मान फाइंड आउट कर सकते हो क्या?
लक्ष्य का मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी है और अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए कर लोगे क्या? करवाएंगे ना शिवा सिंगल? करवाएंगे, सब करवाएंगे यार, क्यों नहीं करवाएंगे। पॉलीगन से क्या दुश्मनी है हमारी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर 1 9, इसका जो स्क्वायर हुआ 36 प्लस आर स्क्वायर माइनस 12r बराबर अपने पास है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से चाहो तो आप लोग आर स्क्वायर काट सकते हो। ये अपने पास 45 बराबर 12r अगर है तो आर का मान क्या 3 से 15 बार और 3 से 4 बार, क्या आंसर 3.75 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर अपने पास आ गया है सर 3.75, ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी ये अपना आंसर है। बताइए कर पाएंगे क्या? तो चलिए फिर बाकी चीजें मैं आप लोगों के लिए कल लेकर आता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टाइम का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करो भाई सभी बच्चे। अब थोड़ा सा मैं ये पॉलीगन के क्वेश्चंस और थोड़े मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। तो एक फिर आपको थ्योरी क्वेश्चंस और फिर मैं मिक्स क्वेश्चंस करवा देता हूं। तो कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।